हम अपनी जिंदगी में अक्सर दूसरों से अपनी तुलना करते हैं। हम सोचते हैं मैं वैसा क्यों नहीं बन सकता जैसा वो है। ये तुलना हमें अक्सर दुखी कर देती है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में टिकटॉक और इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स की वजह से ये आदत और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो ये कहानी उन सभी लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी में असंतुष्ट महसूस करते हैं और सोचते हैं कि दूसरे उनसे ज्यादा खुश है। इस कहानी को ध्यान से सुनिए और साथ में कुछ नया सीखते चलिए। एक दिन एक कौवा उड़ता हुआ एक पेड़ की डाली पर बैठा। वहीं पास के तालाब में एक हंस तैर रहा था। उसके चमचमाते सफेद पंख थे और कुछ गांव वाले उसकी सुंदरता को निहार रहे थे। कौवा उत्सुक हुआ और हंस के पास उड़कर गया, लेकिन जैसे ही गांव वालों ने कौवे को देखा उन्होंने हाथ हिलाकर उसे भगा दिया। कौवा सोचने लगा शायद उन्हें डर है कि मैं सब कुछ गंदा कर दूंगा। कौवा दुखी मन से एक और डाली पर बैठा, लेकिन वहाँ भी लोग उसे नहीं देखना चाहते थे और उसे फिर भगा दिया। कौवा का दिल टूट गया। वो सोचने लगा लोग हंस को उसके सुंदर सफेद पंखों की वजह से पसंद करते हैं और मुझसे सब नफरत करते हैं। वो गांव छोड़कर गहरे जंगल में उड़ गया। एक पेड़ की डाल पर बैठकर वो रोने लगा। वो बोला लोग मुझसे मेरे काले पंखों की वजह से नफरत करते हैं। काश मेरे पास भी हंस जैसे सफेद पंख होते तो मैं भी खुश होता। उसी समय एक बूढ़ा कौवा उधर से गुजर रहा था। उसने उसे रोता हुआ देखा और पूछा बेटा क्यों दुखी हो? कौवा बोला मुझे अपने काले पंखों से नफरत है। ये बहुत बदसूरत है, कोई मुझे पसंद नहीं करता। बूढ़ा कौवा मुस्कुराया और बोला अगर तुम किसी पक्षी की तरह दिख सकते तो किसे चुनते? कौवा तुरंत बोला मैं हंस जैसा दिखना चाहता हूँ। सब उसकी तारीफ करते हैं। बूढ़े कौवे ने कहा जंगल के अंदर एक जादुई झरना है, अगर तुम सच्चे दिल से उसमें नहाओ तो तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। लेकिन उससे पहले क्यों न तुम खुद जाकर हंस से पूछो क्या वो सच में खुश है? कौवा मान गया और वापस तालाब की ओर उड़ गया। वो हंस के पास गया और बोला प्रिय हंस, तुम गाँव के सबसे सुंदर पक्षी हो। तुम्हारे सफेद पंख बहुत प्यारे हैं और सब लोग तुम्हें पसंद करते हैं। क्या तुम खुश हो? हंस ने नीचे देखा और कहा तुम्हारा धन्यवाद, मेरे पंख सुंदर है लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। लोग मुझे पालतू बना लेते हैं, मैं आजाद नहीं रह सकता और जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो शायद मेरे मांस खाने के लिए मुझे मार देंगे। मुझे नहीं पता कि मैं कल भी जिंदा रहूंगा या नहीं। कौवा ये सुन के चौंक गया। उसने पूछा तो तुम्हारे हिसाब से सबसे खुश पक्षी कौन है? हंस बोला शायद तोता, उसके रंग बिरंगे पंख मुझसे भी सुंदर है और लोग उसे नहीं खाते। कौवा ने धन्यवाद कहा और तोते की तलाश में उड़ गया। कुछ देर बाद उसे तोता मिला जो कि डाल पर बैठा था। कौवा बोला प्रिय तोते, तुम्हारे रंग बिरंगे पंख बहुत सुंदर हैं, तुम जरूर सबसे खुश पक्षी होगे। तोता दुखी होकर बोला मेरे पंख सुंदर हैं लेकिन इसी वजह से लोग मुझे पिंजरे में बंद कर देते हैं। मैं पूरी जिंदगी कैद में रहता हूँ और हमेशा डरा रहता हूँ। कौवा और ज्यादा दुखी हो गया। उसने पूछा तो तुम्हारे हिसाब से सबसे खुश पक्षी कौन है? तोता बोला मोर सबसे खुश होगा, लोग उसकी सुंदरता की बहुत तारीफ करते हैं। कौवा एक चिड़ियाघर गया जहाँ मोर था। वहाँ उसने देखा मोर अपने रंगीन पंख फैलाकर नाच रहा था और लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। कौवा बोला प्रिय मोर, तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हारे पंख बहुत ही शानदार है, तुम जरूर इस दुनिया के सबसे खुश पक्षी होगी। मोर ने कहा नहीं दोस्त, मैं खुश नहीं हूँ, लोग मेरे पंख को तोड़कर बेचते हैं, ये बहुत दर्द देता है और ये बार बार होता है। काश मैं तुम्हारे जैसा आजाद होता, कोई मुझे तंग नहीं करता और मैं जहाँ चाहता वहाँ उड़ सकता। ये सुनकर कौवा हैरान रह गया। उसे एहसास हुआ कि वो अपने आजादी को हमेशा नजरअंदाज कर रहा था। कौवा ने मोर को धन्यवाद कहा और वापस उस बूढ़े कौवे के पास गया। वो बोला अब मुझे किसी और जैसा नहीं बनना, मैं अपने आप में खुश हूँ। ये कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हर किसी की अपनी मुश्किलें होती है। दूसरों से अपनी तुलना करने से सिर्फ दुख ही मिलता है। हमें जो मिला है उसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। याद रखो तुम खास हो और तुम्हारे जैसा दुनिया में कोई नहीं। अगर इस कहानी से तुम्हें कुछ सीख मिला तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपने इस कहानी से क्या सीखा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।